नाराज नहीं हूं। अगर कोई लाइन सीधे सीधे पढ़ेगा तो बोलेगा कि हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन उसको उसके पीछे का सबटेक्स्ट क्या है कि वो नाराज है। अब उसको दिखाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, या तो आपके आंखों में दिखेगा, चेहरे पे दिखेगा, या तो इनएक्टिवेंट से दिखेगा, किसी एक्टिविटी से दिखेगा। मैंने बोला मेरे हाथ में कुछ भी सामान था, मैंने बोला हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, और उसको आपने जोर से फेंक दिया। डायलॉग तो आपने बोला कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन आपने सामान फेंक दिया, उससे क्या पता चला? सबटेक्स्ट क्या है कि आप नाराज हो। तो ये है पॉइंट। और किसी को समझ में ना आई, कोई दिक्कत हो रही हो? जी मनोरमा बोलिए। ओके, सबटेक्स्ट का चल रहा है। सबटेक्स्ट अभी ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, मैंने अभी लोग ज्वाइन कर रहे थे तो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ हाँ बोलो पीयूष। हम्म। वहां पे सबटेक्स्ट की बात नहीं आएगी। सबटेक्स्ट की बात तभी आएगी जब कि सामने कुछ और है और पीछे कोई कुछ और है। मतलब आपके पास कोई डायलॉग है, ठीक है, और उसके पीछे इमोशंस कुछ अलग है, तो सबटेक्स्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। या फिर कई बार, ठीक है, जैसे कोई डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ आपके कोई मोन्टाज है या कुछ सिर्फ रिएक्शंस है, ठीक है। तो रिएक्शंस में आप क्या कर, अल्टीमेटली अगर कोई चीज आप कोई कोई एक्टर आपके साथ कोई डायलॉग बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो उस समय आप रिएक्ट कर रहे हो। तो रिएक्ट करोगे तो क्या करोगे? इमोशन से दिखाओगे, तो फिर तो डायरेक्टली इमोशंस दिखाना पड़ जाएगा आपको, है ना। उसमें फिर आप नहीं कर सकते। तो सबटेक्स्ट की बात तभी आएगी जब किसी डायलॉग की बात आएगी, ठीक है, समझे? मनोरमा जी, क्या है, सिंपल से सबटेक्स्ट की बात हो रही है कि आज सबटेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। तो सबटेक्स्ट क्या होता है? किसी डायलॉग के पीछे का इमोशंस क्या है ना। कि एक डायलॉग आप बोल रहे हो तो एक्चुअल में उसका इमोशंस वही है, या फिर उसका इमोशंस कुछ और है। जैसे मैंने अभी अर्निका को समझा रहा था कि मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो ये हो गया डायलॉग, लेकिन एक्चुअल में आप नाराज हो। सीन के अंदर आप नाराज हो, लेकिन डायलॉग लिखा गया कि हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन आपको इमोशंस कैसे दिखेंगे? आपकी आंखों में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में, या आपके एक्टिविटी से। ये तीन चीजों से जब आप दिखाओगे कि मैं नाराज नहीं हूं, तो कैसे कैसे दिखा सकते हो? कि अगर आपको आंखों में गुस्सा है, आप बोलो कि हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। या कोई सामान है, कुछ तोड़ फोड़ रहे हो, या गुस्से में निकल रहे हो, या पैर पीट रहे हो, या सर पकड़ रहे हो कि हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, है ना। तो सबटेक्स्ट क्या है कि आप नाराज हो, बट एक्चुअल में क्या है कि आप नाराज नहीं हो। डायलॉग क्या एक्चुअल में है कि आप नाराज नहीं हो। तो ये बेसिकली टॉपिक चल रहा है। ये जैसा कि मैं बता रहा था कि कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो किसी कैरेक्टर को बहुत कॉम्प्लेक्स करने में बहुत मदद करता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो वो मतलब ऐसा होता है कि उसको लोग बहुत बेहतरीन मानते हैं कि हाँ यार वो कैरेक्टर समझने में इतना मेरे को वो लगा, या वो कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब वो बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर है ना। फिर आप डेप्थ में चलना चलना शुरू कर देते हो, हर डायलॉग में जैसे आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सबटेक्स्ट का ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा फायदा है ना, एक एक्टर के लिए। और एक्टिंग जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको छोटे 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 छोटी चीजें हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि यार ये इसके पीछे क्या कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आप इशारे में बातें कर रहे हो, ठीक है, आपको डायलॉग दिया गया है, लेकिन आपने कोशिश किया कि आप इशारे में सिर्फ बातें कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि उस इशारे में इमोशंस क्या है ना, वो आपका बहुत मैटर करता है, वो आपको कॉम्प्लेक्स कर देता है कि अच्छा ये एक्चुअल में क्या चाहता है ये करेक्टर, है ना। तो ऑडियंस क्या होती है ना, फिर आपको छोड़ नहीं पाती। नहीं तो अगर ऑडियंस आपको प्रेडिक्ट करने लग जाए कि हाँ ये करेक्टर अब ये कर रहा है, फिर ये करेगा, अच्छा यहाँ गुस्से में जाएगा तो इस तरीके से मारेगा, अब ये रोना शुरू करेगा तो इस तरीके से रोना शुरू करेगा, तो जब उसको प्रेडिक्टेड हो जाएगा तो वो ऑडियंस को मजा ही नहीं आएगा, वो इंगेज ही नहीं होंगे। लेकिन अगर ऑडियंस को मेहनत करनी पड़ जाए, अगर वो दिमाग उसको लगाना पड़ जाए कि अच्छा ये क्या करेगा अभी, अच्छा ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, क्या होने वाला है, जब इस तरीके से होता है तो ऑडियंस एकदम कनेक्ट हो जाती है, और वहीं पे फिल्म को बोलते हैं कि भाई इंटरेस्टिंग थी फिल्म, जो है बहुत इंगेजिंग थी, जो है ना। तो यही है बेसिकली टॉपिक।
सो अभी क्या करना है कि इस चीज के लिए आप लोग को देखिए, मूवीज तो आप देखिए तो बहुत बेसिक है कि मूवीज देखिए, लेकिन मूवीज को डिकोड करना सीखिए। डिकोड करना क्या होता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि जैसे उनको एक्टर बनना है ना, एक्टर बनना है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनको रोज फिल्म देख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि बस मैं फिल्म देख रहा हूं तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, या मैं रोज सीख रहा हूं। नहीं, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। ठीक है, कोई भी फिल्म आप देख रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठना है। फिर आपको समझना समझना है कि भाई चलो मैंने एक सीन देखा, दो सीन देखा, उसके बाद मैं अपनी एक नोट्स आपको बनानी है। ठीक है, अपने हिसाब से आपको नोट्स बनानी पड़ेगी कि अच्छा इस सीन में जितना मैं जानता हूँ एक्टिंग के बारे में, या अभी जिसे क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो वो एलिमेंट इसमें कहाँ है, या किस तरीके से हो सकता है, या यहाँ पे और क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे मैं अगर मैं होता तो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर पाता, या इस चीज को जस्टिफाई किस तरीके से मैं कर पाता। जब तक उस लेवल पे आप डिकोड करना नहीं सीखोगे फिल्म को, छोटी छोटी चीजों, क्योंकि आप देखोगे फ्लो में फिल्म देख रहे हो, फिल्म तो सभी लोग देख रहे हैं। अगर सिर्फ फिल्म से देखकर ही एक्टिंग करनी होती तो जितनी ऑडियंस है सब एक्टिंग कर पाते, लेकिन उसको डिकोड करना पड़ता है कि अच्छा ये इसने क्यों बोला, यहाँ पे और क्या हो सकता है। और ये अभी इस तरीके, जैसे अभी राजपाल यादव का जैसे वो एक बहुत ज्यादा वायरल है, जो मीम्स है वायरल होती है इसके रील्स में, जो मैंने देखा है कई बार कि चुप चुप के फिल्म का एक सीन है जिसमें वो शाहिद कपूर को जब पहली बार पता चलता है कि शाहिद कपूर वो बोल सकता है, तो वो एक ही साथ कई एक्सप्रेशंस देते हैं, है ना। उन्हें नहीं समझ में आता कि वो गुस्सा हो, फिर वो खुश हो, फिर वो अपने आप पे जो है रिग्रेट फील करे कि यार मैं अब तक पहचान नहीं पाया इसको, या फिर ये शॉकिंग, उसको शॉक भी लगता है। एक ही साथ वो कई सारे इमोशंस को परफॉर्म करते हैं। अब सोचिए कि वो आपको रील बहुत सिंपल से दिख रही होगी, है ना। अभी मैं आपको बताना, जब मैं बता रहा हूं तब शायद अब उस पर आपका ध्यान जाएगा, उसको डिकोड करेंगे कि यार एक ही बार में वो कितने रस को एक साथ परफॉर्म किया उन्होंने, विद इन दस मतलब कुछ सेकंड्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। वो एक छोटी चीज नहीं है, एक बहुत मजा हुआ, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी वैसा परफॉर्म कर सकता है। एक बार में आप ट्राई करो, आपसे नहीं होगा, है ना। जब तक आप उसको सही तरीके से समझोगे नहीं, सारे इमोशंस की बातों को सही से समझोगे नहीं, तब तक आपको वो परफॉर्म करना आपके लिए मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनसे खुद भी वो बोलते हैं कि यार उस समय मैं उस तरीके से परफॉर्म कर रहा था तो मेरे से हो पाया, लेकिन मैं बहुत बार ट्राई किया तो एग्जैक्टली मेरे से नहीं हो पाया कई बार, क्योंकि उस समय वो फ्लो बना हुआ था करेक्टर का, वो गेटअप है, उस तरीके का सेट है, वो करेक्टर में जी रहे हैं लगातार, जितने दिन से शूटिंग चल रही है तो उस करेक्टर को जी रहे हैं। तो वो करेक्टर उनको उस तरीके से जैसे होता है, मैंने पहले बीच में डिस्कस किया था कि कुछ दिन पहले करेक्टर में जब आप जाते हो तो पहले एक दो दिन आपको मेहनत लगती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगती है। तीन दिन, चार दिन के बाद वो ना वो करेक्टर खुद आपको चलाना शुरू कर देता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती, अगर सही से करेक्टर पकड़ लिए तो आपको करेक्टर खुद बताना शुरू कर देगा कि मुझे क्या करना है ना। मेरे हाथ यहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, मेरा सर ऐसे उठेगा, नहीं उठेगा, मेरा ये डायलॉग निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तीन दिन से वो करेक्टर को जीना शुरू कर। जैसे अब कैसा है, मेरा मेरा अपने, जैसे आपका सबका करेक्टर है, तो आप क्या करते हो जब किसी के सामने जाते हो तो आपको पता है ना कि आप क्या हो। जैसे अगर आपको आपको चाय पीना नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप चाय नहीं पियोगे, या कोई ऑफर करेगा तो आप बोलोगे मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो आपको ये पता है ये हर बार होगा, तो अब आज कल परसों जितने दिन भी हो रहा है आपको पता है, लेकिन जब इसलिए आप जब भी जाते हो तो आपको पता है कि मैं चाय नहीं पीता। तो उसी तरीके जब वो करेक्टर पता चल जाएगा आपका कि ये करेक्टर चाय नहीं पीता है, अगर सपोज मान के चलो रील के अंदर मतलब फिल्म के अंदर वो करेक्टर चाय नहीं पी रहा है, तो आपको पता चल गया कि चाय नहीं पीता है। तो एक दिन तो उसको, पहले दिन तो उसको याद करना पड़ा कि भाई ये चाय नहीं पीता है, दूसरे दिन भी उसको याद करना पड़ा कि चाय नहीं पीता, तीसरे दिन ऑटोमेटिक उसको पता है कि चाय नहीं पीता है। तो जैसे किसी फिल्म में कहीं सीन ऐसा क्रिएट होगा या उससे रिलेटेड कोई सीन क्रिएट होगा तो तुरंत वो कनेक्ट कर जाएगा, बोलेगा भाई ये चाय नहीं पीता है। तो ये है कि जब करेक्टराइजेशन आप करते हो तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद करेक्टर आपको खुद चलाना शुरू कर देता है। ये मतलब एक मतलब लंबे करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब जैसे एक ही दिन का काम है, उसमें आप कितना ही सोच लोगे, एक दिन में तो आप बस बस समझ लो, करेक्टर को सही तरीके से परफॉर्म कर दो, वही बड़ी बात है। जब आप लंबे करेक्टर्स करते हो, ज्यादा दिन का करेक्टर करते हो, तो उसमें ये बात आ जाती है कई बार, है ना। तो सबटेक्स्ट को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कभी भी एक डायलॉग को पढ़ो। जैसे मैंने अभी पिछली पिछली प्रैक्टिस में इसीलिए करवा रहा था, उस समय मैंने जब बोला था यह डायलॉग वीडियो बनाने के लिए, कि जब वो करोगे ना
तो आपको मल्टीपल इमोशंस एक ही समय में सीखने को मिलेंगे, है ना। तो उस अब यहाँ पे है कि एक समय में आपको डायलॉग बोलना है अलग, इमोशन कुछ और, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे वो आपके जो कोई एक्टिविटी हो, चाहे आंखों में आपके दिख रहा हो। तो ये सारी चीजें एक साथ मल्टीपल इमोशंस में जब आते हैं, उस समय जब आप परफॉर्म करते हो, तब जाके आपका एक कैरेक्टर अच्छा सा बनता है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, या सामने वाले को लगता है कि ये जस्टिफाई कर रहा है ना। सो सबटेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाने के लिए, उस कैरेक्टर की डेप्थ में जाने के लिए, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब सबटेक्स्ट की बात आती है। सबटेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझना, अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, है ना। कि कोई सीन पकड़ा हमने, कोई डायलॉग हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं, होता है ना कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई कोई डायलॉग चल रहा है तो बोलेगा कि हाँ जाओ, वो लड़की, अगर लड़की ने बोला कि जाओ, है ना, तो अगर वो गुस्से में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जाओ, उसका ये मतलब है कि मुझे मनाओ। तो ये सबटेक्स्ट समझने का सबसे इजी तरीका है। लड़की ने बोला कि हाँ जाओ, ठीक है, तो अगर तुम उठ के चलने जाने लगे तो उसका क्या मतलब होता है कि हाँ हाँ तुम चले जाओ, तुम तो कभी मुझे मनाते ही नहीं हो। तो एक्चुअल में उसका पहला सबटेक्स्ट क्या था कि भाई तुम मुझे मनाओ, मैं जाओ का कहने का मतलब नहीं है, जाओ का मतलब जाओ नहीं है, तो मुझे मनाओ। तो ऐसे ही डायलॉग में होता है, फिल्म एक्टिंग में भी होता है कि हम डायलॉग बोल रहे हैं और उसके पीछे इमोशन कुछ और है, तो उसको समझना आपका काम है। और जो कोई डाउट है, कुछ इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबटेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगेन किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कि सबटेक्स्ट एक्टिंग में क्या होता है ना। थोड़ा सा ये बहुत कहते हैं ना कि फैशने ऐसा फैशनेबल वर्ड आपको लग रहा होगा कि सबटेक्स्ट, बट वो बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में इसको समझिए, है ना। सबटेक्स्ट वैसे भी क्या होता है कि किसी चीज के, जैसे सबटाइटल होता है ना, सबटाइटल क्या होता है कि जो डायलॉग हम बोल रहे हैं नीचे वो लिख के आता है तो सबटाइटल हो जाता है। तो वैसे ही सबटेक्स्ट है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, डायलॉग जो लिखा हुआ है, उसका सबटेक्स्ट मतलब उसकी अलग से क्या, और उसके बारे में एक दूसरी भाषा, यहाँ पे भाषा इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगी, इमोशंस क्या है उसके जो है, ठीक है, क्लियर। मैम आप का नाम आईडी पे सिर्फ जी दिख रहा है, जिसने आपने वीडियो ऑन किया, आपकी पहली क्लास है। आप ऑडियो ऑन करिए अपना। जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से ज्वाइन किया आपने, ये बताएं मुझे आप। मेरा नाम चंदन शर्मा है। जी, मैं हिमाचल मनाली से हूँ। ओके ओके, तो आपकी पहली क्लास है ना। चलिए, स्वागत है। हम सब लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं। मैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन हम साथ में सीख रहे हैं एक्टिंग, और एक एक कास्टिंग प्रोडक्शन द्वारा जो है ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस जो है आप लोगों को, जो लोग मुंबई नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनको घर घर तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है, ठीक है। और ये हाँ, 100। एक्चुअली जी, मेरे बेटे को बहुत शौक शौक है, तो हाँ, इसलिए मैंने एक निका देखा और मैंने आपको, और वहाँ से मुझे लिंक भेजा गया कि आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, जी, 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 क्योंकि हम भी नहीं आ सकते, क्योंकि हम हिमाचल मनाली से रहते जी, जी, इसीलिए अभी देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम इसीलिए रखे जा रहे हैं कि देखिए देखिए, एक बार होता है कि काम कोई आपको मिल जाए, आप आके मुंबई में काम करना, उस समय शायद पॉसिबिलिटीज है। मेरे बेटे को भी काम मिल रहा है, पर हमारा आना नहीं आना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ क्लासेस है, बेटे की स्कूल है, स्कूल में 2-3 फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन कोई कुछ, इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। पर मैंने ये नंबर सेव रखा, इसलिए सेव रखा हुआ है क्योंकि मैंने आगे के लिए बेटे को तो भेजना ही है, जी, इसलिए आपकी जी, जी, क्लास कब तक बिल्कुल। लगती है, मुझे ऐसे टाइमिंग ही बता देखिए, दीजिए। ऐसे ही लोगों के जो इतने, जो लोग भी इसमें ज्वाइन किए हैं, अभी इसमें क्लास में काफी लोग हैं, इन सारे लोगों की लगभग लगभग समस्या यही है कि वो लोग जो है मुंबई आके एक्टिंग नहीं सीख सकते, या यहाँ पे अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो तैयार नहीं है, या कुछ कुछ उनकी समस्याएं, किसी का कोर्स चल रहा है, किसी का कुछ है, कोई समस्या है, या मुंबई में आके भाई रहना खाना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्हीं के लिए जो है हम लोग एक एक कास्टिंग प्रोडक्शन जो है ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस प्रोग्राम डिजाइन किया है कि भाई पहले ठीक है, आप पहले सीख लो। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को, जैसे आपको भी है कि नहीं यार पहले सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पे जाके जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ऑडिशन क्रैक करना हो या कोई काम पाना हो तो वो दिक्कत नहीं आएगी।
तो सब लोग बल्कि कनेक्ट इस बात से एग्री करेंगे कि ये समस्या सबको, इसीलिए प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हैं कि भाई घर तक पहुंचो सब लोगों को, और जब वो ट्रेंड हो जाए, जब उनको बेसिक्स उनके क्लियर हो जाए, ताकि वो जैसे अभी मान लीजिए एक कास्टिंग प्रोडक्शन आपको या आपके बेटे या किसी को भी भेज दिया एक्टिंग शूटिंग करने के लिए, अब वहां पे अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारा भी नाम खराब होगा, उनका तो काम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए है कि बेसिक्स जो है, अभी जैसे मैं अभी ऑनलाइन के सब थियरी और टेक्निक से सब बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट रीडिंग पे आएंगे, फिर ऑडिशन कैसे दिया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे लोगों को सेट पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सेट पे किस तरीके से ट्रीट होता है, स्क्रिप्ट किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से शूट होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक लगभग लगभग हमने क्लियर कर लिया है। अब आज लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जिसमें आप सिनेमा से, एक्टिंग से, बुक से, कोई फिल्म से, किसी भी तरीके का सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन लोग पूछते हैं, उनका कोई डाउट होता है तो वो पूछते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे लोग सबसे क्लास आज की जो सबटेक्स्ट पे था वो आज का टॉपिक कवर हो चुका है। तो अभी जो है जिसको कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, और डाउट होने से क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियोस जिन लोगों को बनाने के लिए बोला गया वो भेज नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की आई है। अच्छा हाँ, जिनकी वीडियो आई है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये था कि एक जन ने ट्राई किया, मैं ऐसे नाम लेके नहीं बताऊंगा, शायद उनको थोड़ा सा लगे। तो ऐसा था कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग बोलने की कोशिश किया है उन्होंने, कि जैसे एक डायलॉग बोला और वो बहुत फ्लो में बहुत तेज जा रहा है। सबको मैं बता रहा हूँ अभी तक, जैसे ये सबके में लगभग लगभग समस्या आ रही है इस तरीके की, कि कोई डायलॉग आप बोल रहे हो तो उसके इमोशंस को जब आप पकड़ोगे तो इमोशंस में क्या हो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक मूड है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पॉजेज आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मेरे को याद आ रहा है कि अच्छा हाँ कुछ सोच रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे कि हाँ अब क्या बोलना है, तो ये जो पॉज आ रहे हैं बीच में, ये एक ठहराव है, वो बात करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, फिर मुझे पॉज मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिर मेरा रुक जा रहा है, फिर मैं ये वो, तो क्या है कि ये ऐसा लग रहा है कि बहुत गैबल है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई बस रटे रटाए डायलॉग आप बोल रहे हो। ठीक है, तो एक समस्या तो ये आ रही है जिन लोगों ने भी वीडियोस भेज रहे हैं। दूसरा ये आ रहा है कि दूसरा तो थोड़ा अलग है कि एक किसी का मैं अभी नाम बताता हूँ, उसमें यह था कि एक मैंने बोला है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक डायलॉग को ही अलग अलग इमोशंस में बोलना, ये नहीं कि अगर गुस्से में एक डायलॉग बोला तो अगर हास्य रस का या श्रृंगार रस का या दूसरे किसी इमोशंस का जब डायलॉग बोले तो डायलॉग चेंज कर दो। डायलॉग नहीं चेंज करना। मैं फिर से आज एक बार बताता हूँ कि वीडियो कैसे बनानी है, कि एक वीडियो जैसे आप सलमान खान का डायलॉग के साथ मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अगेन उसको रिपीट कर देता हूँ कि डायलॉग है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी वो मैं फिर मैं किसी और की नहीं सुनता। ठीक है, ये डायलॉग है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता। ये एक इमोशन हो गया। किसी को समझ में आया आप लोगों को? तो इन्होंने फास्ट गैबल में राजकुमार जी ने किया है इसको जो है, मैं तो फिर भी इतना ट्राई, मतलब मैंने बोला आराम से आप लोग बात करो जो है बहुत फास्ट, क्योंकि ये कितने एक लाइन की बात है बस ना, एक लाइन को उन्होंने अलग अलग इमोशंस में बोला। मैंने बोला अभी आप लोग ये बहुत फास्ट लेवल पे, तो इस लेवल नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि वो मजा हुआ एफटीआई का एक्टर है। आप लोगों को क्या करना ना, आप सिंपल से उठाओ, कोई भी एक डायलॉग बोलो, कोई भी डायलॉग उठा लो, उसको पहले एक इमोशंस में बोलो, फिर उसके बाद गुस्से में बोलो, फिर उसको हंसते हुए बोलो, फिर उसको रोते हुए बोलो, फिर उसको बहुत रौद्र रूप में बोलो, ठीक है, फिर उसको डरते हुए बोलो। एक ही डायलॉग को बोलना है, अलग 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 इमोशंस में आपको बोलना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ सब लोगों का। अभी भी जो है कुछ लोगों का आना वीडियो शुरू किया है, लेकिन अभी बहुत लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं और वो आलस कर रहे हैं, इसलिए जो वो चीजें नहीं हो पा रही। ठीक है, इस क्रम में जिसका वीडियो आया था तो वो एक गलती थी उसको, जिसने वो गलत अलग बोला था कि एक डायलॉग एक इमोशंस बोला था और दूसरे इमोशन में डायलॉग चेंज किया, तो वो नहीं करना है। जिसने भी भेजा है वो अपना करेक्ट कर लेगा, वापस से वो वीडियो बनाओ। ठीक है, सॉरी। हाँ, हिंदी यार मैं को इसलिए मैं वो करता। सो ये है। ठीक है, अभी आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। अब बताओ किसको क्या डाउट आ रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है बनाने में, या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ।
अर्निका, गायब हो गई। सारे लोग सुन रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो आज फिर से वीडियो बनेगी। यस सर। सबटेक्स्ट के ऊपर आज काम करना है सारे लोगों को, ठीक है? क्योंकि देखो अभी जो बता रहा हूं, तो अभी क्या होगा ना कि जब कोई फिल्म आप देखोगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे और ढूंढो उसको, जो है ना, कि ये जो आज टॉपिक सबटेक्स्ट की बात आई है, ये फिल्मों में किस तरीके से यूज हुआ है या लोगों ने कैसे यूज किया है, क्या ये इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे इसको सबटेक्स्ट बोलते हैं। क्योंकि जब मैं जो बताया हूँ, अगर वो फिल्म देखते समय आपको पकड़ में आया तब तो समझ लो कि समझ में आया आप लोगों को, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 100% बात वही है कि भाई होमवर्क यही है, आपको अगर मैंने बोला तो खुद तो प्रैक्टिस करनी करनी, साथ में जो है आपके लाइव जो ऑलरेडी जो एग्जांपल्स पड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, उसको भी आपको ढूंढना, डिकोड करना है कोई भी फिल्म देखने से देखने के बाद जो है, ठीक है? तो ये रहा मैटर। और दूसरा ये है कि अभी एक जो वोकल एक्सरसाइज मैंने बताया है डिक्शंस के लिए या एक्सेंट के लिए बताया है या बेस के लिए बताया है, वो एक्सरसाइज आप लोग कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि एक दिन बताया तो उस दिन बस, क्योंकि मेरा काम तो एक दिन में मैं एक चीज बता के निकल जाऊंगा, लेकिन आपको वो काम रोज करना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी होमवर्क मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस आपको रोज करना है, ठीक है? यहाँ 1 घंटे में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, टेक्निक्स बता दूंगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप घर पे जब तक नहीं करोगे बार बार, तब तक वो चीजें नहीं हो पाएंगे। तो ओम का उच्चारण करिए आप लोग, जो है प्रॉपर पेट में हवा भर के, ठीक है? इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो प्रॉपर जैसे योगा में होता है, पूरी सांस अंदर लेना है, पूरा पेट में भरना है। अब कभी भी कोई डायलॉग बोलते समय गले से नहीं बात करनी है, ना चेस्ट से जो आता है वहां से भी नहीं, ना तो नाक से, ठीक है? जब तक का वो कोई कैरेक्टराइजेशन में वो चीज यूज ना हो रही हो, तो ये चीज नहीं करना है। इस सारी एक्सरसाइजेज आप लगातार करते रहिए। टंग ट्विस्टर में जल्दी देने वाला हूँ आप सब लोगों को, है ना? टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं निकालता हूँ टंग ट्विस्टर कुछ, तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है?